प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर आज वोटिंग हो रही है और इस वक्त हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र सिंह जी। जितेंद्र सिंह जी अभी अपना वोट कास्ट करके बाहर निकले हैं। जितेंद्र जी, क्या संभावनाएं देख रहे हैं? संभावनाएं जीत की बहुत प्रबल हैं और जो जन सैलाब हमें उमड़ रहा है हमारे समर्थन में, जीत निश्चित है ये। और हम अपने फूलपुर की समस्त जनता की तरफ से आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं, अपनी पार्टी की तरफ से धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना व्यस्त समय निकाल करके आप ग्रामीण क्षेत्र में कवरेज करने के लिए आए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोहिन जी आपका। ये बताइए कि जो दावा आप कर रहे हैं कि आप जीतेंगे, उसके पीछे फैक्टर क्या है? कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? सबसे बड़ा फैक्टर तो लोकल बनाम बाहरी है। लोग कहते हैं कि जब अंदावा में जाए तो वही हेलमेट, इंश्योरेंस, लाइसेंस चेक होता, ओकरे बाद शहर जा पता नहीं मुलाकात होए न होए। आप हमारे गांव का, हमारे कछार क्षेत्र का, जब चाहे तब मिल ले। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो चल रहा है वो लोकल है। और दूसरा एक अहम फैक्टर जो है, जितने भी सांसद विधायक रहे, ये जो प्रत्याशी जितने आज मैदान में है, ये सब माननीय रह चुके हैं। तो जनता में बहुत आक्रोश है। मैं गांव गांव घर घर जनसंपर्क किया हूं, पैदल चल करके पूरे विधानसभा मैंने नाप दिया है। ऑलमोस्ट लगभग 80 से 90% मैंने विधानसभा पूरा कवर कर लिया पैदल। तो लोगों में ये बहुत बड़ा आक्रोश है कि नेताजी चुनाव के टाइम पावत ही वोट लेके चला देते, उसके बाद दिखाते नहीं। ये बहुत बड़ी समस्या है और लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक संकेत है ये। मतलब लोकल बनाम बाहरी के मुद्दे को आप हवा दे रहे हैं, लेकिन दोनों जो बड़ी पार्टियां, चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों आपको वोट कटवा बता रहे हैं। अब ये तो आने वाली 23 तारीख को सबको पता चल जाएगा। और जो लोग वोट कटवा बता रहे हैं, आप देख लीजिए ना, 2-2 बार जनसभा हो गई माननीय मुख्यमंत्री जी की, और कभी कछार क्षेत्र में नहीं आए थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को कछार क्षेत्र में भी आना पड़ा। और उसका जो अहम कारण था, ये लोग कभी क्षेत्र में गए ही नहीं, माननीय बन गए, शहरों में बैठे रहे, एसी कमरों में बैठे रहे। जनता की सुध नहीं ली इन लोगों ने कभी भी। और जनता इसी बात से आक्रोशित है। अगर ये जनता के बीच में गए होते, क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं पे ध्यान दिए होते, जैसा कि आप, ये कछारी बेल्ट है, 1000 से 1200 एकड़ की फसल बर्बाद हो जाती है, किसान यहाँ पे फसल उगा नहीं पाता है। तो इन लोगों ने कभी जनता के मुद्दों पे ध्यान नहीं दिया, राजनीति जो की एसी कमरों में बैठ के की। तो आपको लोग क्यों, जो आप दावा कर रहे हैं, तो लोग आपको क्यों समर्थन कर रहे हैं? लोग समर्थन कर रहे हैं, लोगों का विश्वास है कि हमारे गांव कहाँ है, हमारे बीच कहाँ है। अगर ये न दिखे ही तो हम पहुंच जाए, कोनो दिक्कत न हो, जब चाप तब पहुंच ले। ये लोगों में एक प्यार है। और ऑलरेडी हम लोग समाज से जुड़े लोग हैं, और समाज में आप देखेंगे पूरे कछार बेल्ट में लोग अच्छे से प्यार देते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं। शादी ब्याह पड़ता है, कोई कार्यक्रम पड़ता है, आना जाना होता है, न्योताकारी हो तो सब कुछ होता है। और ये आज वोटिंग के दिन आप माथे पर जो है वो त्रिपुंड लगा करके निकले हुए हैं, तो भगवान का भी आशीर्वाद लेके निकले हैं? नहीं, हम भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, हनुमान जी स्वामी की कृपा है हम पे। अब आप समझिए, हम जब टिकट हमारा हुआ था, हम दिल्ली से चले तो हम प्रयागराज के लिए हमने कहा था टिकट बना दीजिए, लेकिन बाबा विश्वनाथ ने हमें काशी बुला लिया और हमें फ्लाइट काशी की मिली। और सुबह सुबह काशी में हम दर्शन किए, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिए, उसके बाद हम क्षेत्र में आए हैं और लगातार गांव गांव घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं। हमें जरा भी कभी थकान नहीं महसूस हुई। तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है और जीत निश्चित रूप से होगी। समस्त फूलपुर की जनता हमारे साथ है और फूलपुर की जनता की विजय होने वाली है। आने वाली 23 तारीख को चौंकाने वाले परिणाम देखने को मिलेंगे आपको। तो धन्यवाद। ये हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र सिंह जी, जो खुद को भगवान भोलेनाथ का भक्त बता रहे हैं। उनका कहना है कि भोलेनाथ की कृपा उन पर बनी रहेगी और वो लोकल बनाम बाहरी के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। उनका कहना है कि लोग इस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं और वो इस चुनाव में जीत हासिल करेंगे। बड़ा दावा कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।